लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। विशेष तौर से कर्मचारियों से जुड़ी कई अपडेट्स आपको देंगे, क्योंकि एरियर का अब यहां पर इंतजार हो रहा है और फिलहाल जल्दी ही इस पर अधिसूचना अब जारी हो सकती है। हालांकि संभावना आज शाम तक की बनी हुई है। किस तरह से कर्मचारियों को एरियर का भुगतान होगा, कब तक होगा, ये जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और डीए को लेकर अभी यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कब तक यहाँ पर सरकार की ओर से इस पर भी फैसला लिया जाएगा, ये भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात करना चाहेंगे पे फिक्सेशन पर, क्योंकि रिव्यू बैठक हो रही है और ऐसे में क्या कुछ इसमें तय किया गया है, पे फिक्सेशन कमेटी को किस तरह के आदेश यहां पर जारी हुए हैं। दरअसल उन कर्मचारियों से जुड़ा ये मामला है जिन्हें सही से हायर ग्रेड पे का लाभ यहां पर नहीं मिल पाया है राइडर की नोटिफिकेशन होने के बाद। अगली बात करना चाहेंगे उन डीपीई से जुड़ी जो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 20 से 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर प्रवक्ता पदनाम की इनकी ओर से मांग हो रही है। इसे लेकर भी अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कंप्यूटर शिक्षकों की ओर से आंदोलन को लेकर अब यहाँ चेतावनी दे दी गई है, यानी कि काम छोड़ो आंदोलन पर ये भी जाने वाले हैं। फिलहाल कब से जाएंगे, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में ये जो डीपीई हैं पिछले 20 से 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक ही मांग बार बार इनकी ओर से यहाँ पर दोहराई जा रही है, जिसमें साफ तौर से इनका ये कहना है कि प्रवक्ता का पदनाम इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि जमा 1 और जमा 2 की कक्षाओं को ये पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में प्रवक्ताओं के बराबर इनकी वेतन भी नहीं है और ना ही इन्हें ये पदनाम दिया जा रहा है। प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का जो है इन्हें यहाँ पर पदनाम मिलना चाहिए ताकि उसके बाद इन्हें बाकी सभी फायदे वो मिल सके जो कि बाकी प्रवक्ताओं को यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जल्दी ही उग्र प्रदर्शन करने पर ये कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। दरअसल एक बात और इनकी ओर से यहाँ पर कही गई है कि पिछले 20 से 25 वर्षों से ये यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और बहुत से ऐसे डीपी ही हैं जो कि बिना प्रमोशन ही रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इन सभी सुख सुविधाओं से ये वंचित रह रहे हैं, जबकि बाकी शिक्षकों को वो सभी लाभ मिल रहे हैं। अब इस बीच इन्हें लेकर यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगली कैबिनेट से ये भी यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं कि जो राज्य के सरकारी स्कूलों में डीपीई सेवाएं दे रहे हैं अब इन्हें यहाँ पर प्रवक्ता का पदनाम दिया जाएगा। प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, इस पदनाम की इनकी ओर से यहाँ पर मांग हो रही है। एक बात और इनकी ओर से कही गई है कि मिडिल स्कूल्स में और हाई स्कूल्स में तो देखिए यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती है डीपीई की, और इनकी जो नियुक्तियां होती है महज वो जमा 1 और जमा 2 की कक्षाओं के लिए होती है, तो इसमें हर्ष ही क्या है कि इन्हें प्रवक्ता का पदनाम मिले। अगली बात करना चाहेंगे कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी, क्योंकि ये भी लगातार एक ही मांग यहाँ पर बार बार दोहराते आ रहे हैं। नाइलेट कंपनी की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों में इन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है और स्थायी नीति की इनकी ओर से यहां पर मांग हो रही है। 1321 के करीब इनकी संख्या है और अब इन्होंने भी आंदोलन को लेकर यहां पर चेतावनी दे दी है। अगर जल्दी ही इनकी मांगों पर गौर नहीं होता है तो फिर इनकी ओर से पहले तो यहां एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली जाएगी जो कि 20 सितंबर को ये निकालने वाले हैं। और दूसरी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि अगर इस रैली के बाद भी कोई असर सरकार पर नहीं होता है तो फिर ये काम छोड़ो आंदोलन पर जाएंगे, यानी कि कक्षाएं लेनी ये कंप्यूटर शिक्षक अब छोड़ देंगे। और पिछले 20 वर्षों से ये भी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। महज इन्हें 13,000 के करीब सैलरी मिलती है, वो भी कभी कभार यहाँ पर महीना आधा बीच आया करता है, उसके बाद जाकर ये सैलरी इनकी जेबों में आती है। तो घर परिवार चलाना इन्हें वैसे ही काफी ज्यादा मुश्किल है इतनी कम सैलरी में, और इतनी कम सैलरी भी अगर समय से ना मिले तो ये परेशानियां कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाती है। तो इस बीच इनकी ओर से ये मांग उठाई गई है कि या तो रेगुलर शिक्षकों के बराबर इनका वेतन किया जाए या फिर इनके लिए स्थायी नीति यहाँ पर बननी चाहिए। आधुनिक दौर है, नई शिक्षा नीति की यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसमें अहम स्थान कंप्यूटर शिक्षकों को देने की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल तो ये सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ना तो वेतन में कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना ही इनके लिए कोई स्थायी नीति बन रही है। देखिए जो पीजीटी-आईपी का केस फंसा है कोर्ट में 2017 से, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में इस भर्ती पर भी स्टे लगा हुआ है। इस भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता देने की बात जरूर हुई थी, लेकिन बात वही है कि सरकार की ओर से 2017 से लेकर इसमें कोई रिप्लाई दायर नहीं किया गया है, तो इस वजह से भी इनकी परेशानियां कहीं ना कहीं दोगुनी होती जा रही हैं। लेकिन अब अगर इस आक्रोश रैली के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये फिर कक्षाएं छोड़कर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और राज्य के सरकारी स्कूलों में जो छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जाहिर सी बात है उस पढ़ाई पर एक गहरा असर
फर्क पड़ेगा। अगली बात करना चाहेंगे उन कर्मचारियों से जुड़ी जो कि 2 साल के राइडर में फंसे हुए थे। पे रिवीजन रूल्स में संशोधन हुआ, फिर नोटिफिकेशन जारी हुई, लेकिन इसमें भी कई तरह की विसंगतियां कर्मचारियों के समक्ष आ गई। 89 कैटेगरीज को लाभ देने के लिए यह अधिसूचना जारी हुई थी और 40 यहां पर विभिन्न संगठनों की ओर से आवेदन फिर आए थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के समक्ष। इसमें विशेष तौर से वो कर्मचारी थे जिन्हें हायर ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला, पे फिक्सेशन जिनकी ढंग से नहीं हुई थी। अभी इसमें क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जो लेफ्ट आउट कैटेगरी है 2012 की, उनका क्या होगा। जो ये आवेदन आए थे उनकी स्क्रूटनी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो बाकी के आवेदन बच रहे थे 40 आवेदनों में, उन्हें वित्त विभाग के पास पहुंचा दिया गया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर की आज ही दोपहर को बैठक हुई है वित्त विभाग के साथ और जो पे फिक्सेशन कमेटी है उसे साफ तौर से ये आदेश दिए गए हैं कि सबसे पहले यहां पर वो मसले सुलझाए जाएंगे जिन्हें कम इंक्रीमेंट इस फिक्सेशन के दौरान मिली है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला अभी यहां पर पे फिक्सेशन को लेकर चल रहा है। दूसरी बात, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि 40 के करीब आवेदन थे, लेकिन इसमें 2012 के लेफ्ट आउट के जो मामले थे, इन आवेदनों की अलग से छंटनी कर दी गई है। फिलहाल ये वित्त विभाग के पास नहीं भेजे गए हैं क्योंकि 40 के करीब ये आवेदन आए थे और 89 ये ऐसी कैटेगरीज थी जिन्हें यहां पर लाभ देने की बात हुई थी। लेकिन तरह तरह की विसंगतियां अब सामने आई हैं, एक बार फिर से इस पर समीक्षा हो रही है और भी यहां पर अब कुछ एक बदलाव जो है इस नोटिफिकेशन में फिर से हो सकते हैं जो कि जारी हुई थी। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे।